A very good morning to all of you dear students. Welcome back to Gyan Manjari Modern School YouTube channel. Myself Disha Pandya and today I am going to teach you English of Standard 3rd. Well students, in our previous session we completed the poem number 8 with a friend with its hard words and glossary word and also done its explanation. So today we are going to start the exercises of the poem number 8 with a friend. Okay, so before we start the exercises, let's revise the poem again in shortly. Okay, so I am going to translate the poem again. You all have to pay attention to the pronunciation and its wordings. Okay, so poem number 8 with a friend और इसके पोएट है विवियन गोल्ड. ओके, विथ अ फ्रेंड यानी के फ्रेंड के साथ. I can talk with a friend and walk with a friend and share my umbrella in the rain. मैं अपने फ्रेंड के साथ बात भी कर सकता हूँ, उसके साथ बात करते करते चल भी सकता हूँ और क्योंकि वो मेरा फ्रेंड है मैं उसके साथ अपनी अम्ब्रेला यानी कि छाता भी शेयर कर सकता हूँ. बिकॉज हम अपने फ्रेंड के साथ हमारी सारी चीज़ें शेयर करते हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट स्टेंजा. I can play with a friend and stay with a friend and learn with a friend and explain. इसमें हमें पोएट क्या कह रहे हैं कि भाई मैं अपने फ्रेंड के साथ खेलता हूँ जैसा कि हम सब खेलते हैं. एंड स्टे विथ अ फ्रेंड और मैं उसके साथ में रहता भी हूँ, खड़ा भी रहता हूँ, उसके बाजू में रहता भी हूँ. इन एवरी कंडीशंस गुड एंड बैड. ओके, एंड लर्न विथ अ फ्रेंड यानी कि मैं उसके साथ में लर्न करता हूँ यानी कि सीखता भी हूँ. एंड एक्सप्लेन और जो उसे नहीं आता वो उसे सिखा भी सकता हूँ. किसके साथ? विथ अ फ्रेंड. ऐसा हमें कौन बोल रहा है? पोएट. आई कैन प्ले विथ अ फ्रेंड एंड स्टे विथ अ फ्रेंड यानी कि मैं अपने फ्रेंड के साथ खेल भी सकता हूँ और रह भी सकता हूँ. एंड लर्न विथ अ फ्रेंड एंड एक्सप्लेन. मैं उसके साथ सीखता भी हूँ और सिखाता भी हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ. नेक्स्ट स्टेंजा. I can eat with a friend and compete with a friend and even sometimes disagree. I can eat with a friend यानी कि मैं अपने फ्रेंड के साथ खाता भी हूँ, मील भी लेता हूँ. and compete with a friend. compete यानी कि trying to outdo the another. okay, compete यानी कि कुछ भी कंपटीशन करना, मत मुताव करना. ठीक है, compete करना अपने फ्रेंड के साथ कि भाई मैं अपने फ्रेंड के साथ खाता भी हूँ, compete भी करता हूँ. एंड कभी कभी किसी बात पर अगर मुझे वो ठीक ना लगे, ओके, या तो फिर उसकी कोई बात मुझे अच्छी ना लगे तो डिसएग्री यानी कि टू हैव डिफरेंट ओपिनियंस इन अ सेम टॉपिक. ओके, डिसएग्री यानी कि किसी एक टॉपिक के ऊपर अगर हम दोनों बात कर रहे हैं, उसका कुछ ओपिनियन है, मेरा कुछ ओपिनियन है, तो मैं डिसएग्री भी करता हूँ कि भाई मुझे ये ठीक नहीं है, तो मैं तुम्हारे साथ इस बात में सहमत नहीं हूँ. एंड इन द लास्ट स्टेंजा. आई कैन राइड विथ अ फ्रेंड एंड टेक प्राइड इन अ फ्रेंड. अ फ्रेंड कैन मीन सो मच टू मी. देखिए यहाँ पर पोइट हमें छोटी छोटी बातें बता रहा है कि वो क्या क्या अपने फ्रेंड के साथ करता है जो कि हम भी करते हैं, जो कॉमनली है. ओके, लास्ट स्टेंजा में हमें कहा गया है कि आई कैन राइड विथ अ फ्रेंड. मैं कोई भी सवारी, राइड यानी कि सवारी, मैं कोई भी राइड उसके साथ करता हूँ. अगर पार्क में जाता हूँ तो वहाँ पर सीसो होते हैं, ओके, और कई सारे राइड्स होते हैं, तो हम दोनों राइड्स में भी एक साथ होते हैं. आई कैन राइड विथ माई फ्रेंड एंड टेक प्राइड इन अ फ्रेंड. प्राइड लेना यानी कि गर्व लेना किसी भी बात पर, फ्रेंड की किसी भी क्वालिटी पर. जैसे कि मैंने पहले आपको एक्सप्लेन किया था कि भाई मैं अपने फ्रेंड की किसी अच्छी क्वालिटी पर जो मुझे अच्छी लगती है उसके ऊपर टेक प्राइड भी लेता हूँ. ओके, अ फ्रेंड कैन मीन सो मच टू मी. मेरा जो दोस्त है, मेरा जो फ्रेंड है, वो मेरे लिए बहुत कुछ है, वो मेरे लिए सब कुछ है. बस इतनी सी ये पोएम है. आपको इसे अच्छे से रीड करके, प्रोनाउंस करके इसको अपने माइंड में फिक्स करनी है, इसको याद रखना है. स्पेशली इसके पोएट का नाम भी याद रखना है. इस पोएम के पोएट का नाम क्या है? विवियन गोल्ड. ओके, सो हियर अवर पोएम इज कंप्लीटेड. आपने उसके हार्ड वर्ड्स एंड ग्लोसरी वर्ड्स भी कर लिए हैं. सो नाउ वी आर गोइंग टू
learn exercises. Okay, and below exercises we are going to do let's enjoy topic. Okay, so here in let's enjoy, question number 1 is answer the following questions. Okay, आपको यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं 1 to 6, उनके आंसर्स लिखने हैं. ओके, सो ओपन योर बुक एंड फाइंड पेज नंबर 65. पेज नंबर 65. क्वेश्चन नंबर 1 है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, और उसका फर्स्ट क्वेश्चन है नेम 4 थिंग्स दैट द स्पीकर एंड हर फ्रेंड कैन डू टुगेदर. ओके, आपको कोई एक ऐसी 4 चीज़ें बतानी हैं जो पोएट और उसका फ्रेंड साथ में मिलकर करते हैं. वैसे हमने कई सारी चीज़ें देखी है. विथ अ फ्रेंड का मतलब है एक फ्रेंड के साथ. जो भी कुछ पोएट करता है वो अपने फ्रेंड के साथ ही करता है. तो उसमें से आपको 4 चीज़ें ढूंढकर यहाँ पर लिखनी है. ओके, सो लेट्स गेट इट स्टार्टेड. क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट क्वेश्चन है नेम 4 थिंग्स that the speaker and her friend can do together. Can do together, and the answer is वो क्या क्या साथ में करते हैं. एक तो वो साथ में खेलते थे, कैन प्ले टुगेदर. दूसरा क्या करते हैं, ईट टुगेदर. ईट टुगेदर. और क्या करते हैं, दे कैन राइट टुगेदर. And the 4th thing is they share their umbrella together. ये 4 थिंग ऐसी है जो स्पीकर एंड हर फ्रेंड साथ में मिलकर करते हैं. ओके, नाउ question number 2. Name 3 things the speaker can share with a friend. Okay, 3 चीज़ें आपको ऐसी बतानी है जो कि स्पीकर अपने फ्रेंड के साथ में शेयर कर सकते हैं. ओके, सो क्वेश्चन इज नेम 3 थिंग्स. नेम 3 things. Name 3 things the speaker can share. The speaker can share with a friend. And the answer is the speaker
can share umbrella, ride and food with her फ्रेंड। ये सब शेयर किया था पोएम में स्पीकर ने अपने फ्रेंड के साथ। यस, द स्पीकर कैन शेयर हर अम्ब्रेला, राइड एंड फूड विथ हर फ्रेंड। ओके स्टूडेंट्स, राइट डाउन दिस 2 questions in your notebooks. Okay students, now we are moving forward to question number 3, and question number 3 is read out the line that tell us that the speaker and her friend may occasionally disagree with each other. Okay, आपको वो लाइन मार्क करनी है जहाँ पर occasionally, रीड आउट द लाइन, आपको वो लाइन रीड करनी है जहाँ पर स्पीकर और उसका फ्रेंड किसी किसी बात पर ओकेजनली डिसअग्री होते हैं। ओके, सो ये जो पूरी पोएम है उसमें वो स्टेंजा कौन से है जहाँ पर डिसअग्री होने वाली बात आई है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, टोटल 4 स्टेंजा में ये पूरी पोएम है। सो आपको यहाँ पर ये मार्क करना है कि कौन सी लाइन ऐसी है जहाँ पर ये आता है कि भाई स्पीकर एंड उसका फ्रेंड कभी कभी ओकेजनली डिसअग्री हो जाते हैं। सो हियर क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है 3rd स्टेंजा में। ओके, और 3rd स्टेंजा कौन सी है? I can eat with a friend and compete with a friend and even sometimes disagree. Okay, so we are going to write question first. Question number 3 क्या है? Read out the line that tells us. Read out the line read out the line that tells us that the speaker and her friend may occasionally यानी कि कभी कभी occasionally disagree with each other. यानी कि आपको पूरी पोएम में से वो लाइन ढूंढ निकालनी है जहाँ पर पोएट और उसका फ्रेंड कभी कभी डिसअग्री हो जाते हैं। एंड द आंसर इज स्टेंजा नंबर 3rd। और वो स्टेंजा क्या है? आई कैन ईट विथ अ फ्रेंड। दूसरी लाइन क्या है? एंड compete with a friend, and compete with a friend, and even sometimes disagree. आ गया यहाँ पर डिसअग्री।
ओके, सो ये है हमारे क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, समटाइम्स यू फील प्राउड ऑफ योर फ्रेंड। Mention some of the things your friend do that make you feel proud of them. ओके, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है कि समटाइम्स कभी कभी ऐसा होता है कि आपको अपने फ्रेंड के ऊपर प्राउड फील हो जाता है। वो कुछ ऐसा काम कर लेता है कि आपको अपने फ्रेंड के ऊपर प्राउड यानी कि गर्व महसूस होता है। सो आपको याद करना है कि ऐसा आपकी लाइफ में कब हुआ था कि भाई आपके किसी फ्रेंड के किसी काम के कारण, किसी वर्क के कारण आपको अच्छा लगा हो कि भाई आज तूने ये कुछ हटकर किया है, ऐसा कोई नहीं कर सकता, या तो तुमने जो कुछ भी किया है वो मुझे अच्छा लगा। वो कुछ भी हो सकता है काम, जैसे कि उसने कोई सोशल सर्विस की हो, स्कूल में किसी की हेल्प की हो, आपके नेबरहुड में किसी की हेल्प की हो, आपकी कोई हेल्प की हो, आपके किसी और फ्रेंड की हेल्प की हो, कुछ भी हो सकता है। ओके, अगर आपको उसका पेड़ बोना यानी कि प्लांटिंग करना अच्छा लगा हो, ठीक है, किसी एनिमल के लिए कुछ कर दिखाना अच्छा लगा हो, तो वो आपको याद करना है आपके बेस्ट फ्रेंड के बारे में और उसको आपको लिखना है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 4 आपकी बुक में जो दिया गया है वो आपका होमवर्क टास्क है, क्योंकि आप सभी के पास डिफरेंट आंसर होंगे, कोई एक आंसर तो होगा नहीं, ठीक है, क्योंकि आपके फ्रेंड की किस मोमेंट के कारण आपको अच्छा लगा है वो तो आप ही बता सकते हैं। तो आपको ये क्वेश्चन नंबर 4 अपने आप ही कंप्लीट करना है। ओके, टिल देन क्वेश्चन नंबर 3 राइट डाउन इन योर नोटबुक्स। Okay students, now we are moving forward to question number 5. क्वेश्चन नंबर 4 आपका होमवर्क है और क्वेश्चन नंबर 5 अब हम करने वाले हैं। ओके, पोएम भी बहुत छोटी सी है और उसकी एक्सरसाइज भी ओनली 6 क्वेश्चंस ही है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 5, द राइमिंग वर्ड्स। The rhyming words in this poem appear in the middle of the lines. Appear in the middle of the lines. Find the rhyming. Find the rhyming words for the following. और इसका आंसर है walk, play, eat, ride.
देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या कहा गया है हमारे क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर कि आपको ये जो पोएम है आपकी पोएम नंबर 8 विथ अ फ्रेंड, यहाँ पर कुछ राइमिंग वर्ड्स है। आई होप कि आपको पता होगा कि राइमिंग वर्ड क्या है, क्योंकि हर एक पोएम में ये आते हैं राइमिंग वर्ड, यानी कि सेम साउंड करने वाले वर्ड्स। ओके, सेम साउंड करने वाले वर्ड्स जिनका एंड सेम साउंड से होता है वो क्या कहलाते हैं? राइमिंग वर्ड्स। जैसे कि ईट, मीट, वॉक, टॉक, जंप, बम्प। ओके, सो इनका साउंड, इनका प्रोनाउंसिएशन सेम साउंड से एंड होता है। सो सेम साउंड से एंड होने वाले वर्ड्स क्या कहलाते हैं? राइमिंग वर्ड्स। ओके, सो यहाँ पर आपको एक लिस्ट दी गई है 4 वर्ड्स की, वॉक, प्ले, ईट एंड राइड। और पहले आपको क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि इस पोएम के अंदर लाइंस में बीच में कुछ राइमिंग वर्ड्स दिए गए हैं। सो आपको इनके साथ मैच करने वाले राइमिंग वर्ड्स ढूंढने हैं। वॉक के साथ क्या आएगा, प्ले के साथ क्या आएगा, ईट के साथ क्या आएगा और राइड के साथ क्या आएगा। ठीक है, कहाँ से ढूंढने हैं? पोएम में से। सो फर्स्ट वर्ड हमारा कौन सा है? वॉक। ओके, सो I can talk with a friend and walk with a friend. ओके, सो देखिए यहाँ पर walk के साथ कौन सा राइमिंग वर्ड मैच होगा? talk। कौन सा? talk, walk, talk। then play। ओके, सो play हमारे पोएम के अंदर कौन से स्टेंजा में है? सेकंड स्टेंजा में ही है। देखिए, सो प्ले के साथ में कौन सा राइमिंग वर्ड मैच होगा? I can play with a friend and stay with a friend। play, stay, same sound, play, stay। now eat हमारे पोएम में कौन से स्टेंजा में है? थर्ड स्टेंजा में। I can eat with a friend and compete with a friend। फोकस ऑन प्रोनाउंसिएशन। eat, compete, सेम साउंड वाले वर्ड हुए। सो eat के सामने कौन सा राइमिंग वर्ड आएगा? compete। एंड द लास्ट राइड। आई कैन राइड विथ अ फ्रेंड, लास्ट स्टेंजा में ही है। आई कैन राइड विथ अ फ्रेंड एंड टेक प्राइड इन अ फ्रेंड, यानी कि राइड, प्राइड। सो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट, राइमिंग वर्ड्स वाला। ओके, नाउ मूव फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर 6। दिस इज आवर लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पोएम, और वो क्या है? मेक लिस्ट ऑफ द एक्शन वर्ड्स इन द पोएम। एक्शन वर्ड्स in the poem। एक्शन वर्ड्स ये आपने आपके ग्रामर में सुना था। ओके, एक्शन वर्ड्स यानी कि वर्ब्स। ओके, वर्ब्स, एक्शन वर्ड्स यानी कि वो वर्ड्स जो हमें एक्शन यानी कि कोई एक्टिविटी या तो कोई क्रिया दिखाते हैं। ओके, हिंदी में उसको बोलते हैं क्रिया। ओके, एक्शन वर्ड्स वो वर्ड्स है जो हमें कोई फिजिकल एक्टिविटी दिखाते हैं, जिसको अनदर लैंग्वेज में डूइंग वर्ड्स, ओके, डूइंग वर्ड्स भी कहा जाता है। सो इस पोएम में ऐसे कई सारे डूइंग वर्ड्स है जो कि एक्शन वर्ड्स है, जो फिजिकल एक्टिविटी दिखाते हैं, फिजिकल एक्शंस दिखाते हैं, उसे आपको ढूंढकर यहाँ पर मेंशन करना है। ओके, सो आई एम गोइंग टू राइट द एक्शन वर्ड्स of this poem। First, talk। I can talk with a friend। तो ये talk यानी कि बोलना एक फिजिकल एक्टिविटी हुई, so it is a action word। Second, walk। I can talk with a friend and walk with a friend। walk यानी कि चलना, ये भी एक एक्शन एक्टिविटी हुई, यानी कि एक एक्शन वर्ब हुआ। नाउ नेक्स्ट, शेयर यानी कि कुछ भी शेयर करना। ओके, सो ये भी एक एक्टिविटी हुई। नेक्स्ट,
प्ले यानी कि खेलना, ये भी एक फिजिकल एक्टिविटी हुई। जब हम खेलते हैं तब वो भी एक एक्शन हो जाती है, सो इट इज़ ऑल्सो एन फिजिकल एक्टिविटी। नाउ स्टे यानी कि खड़ा रहना उसके साथ में, फ्रेंड के साथ, सो ये भी एक एक्शन वर्ड है। नेक्स्ट लर्न यानी कि सीखना। नेक्स्ट ईट यानी कि खाना, एंड राइड यानी कि सवारी करना। ओके, सो ये सारे एक्शन वर्ड्स है जो कि इस पोएम में मेंशन किए गए हैं। अगेन आई एम गोइंग टू रिपीट द क्वेश्चन। मेक लिस्ट ऑफ द एक्शन वर्ड्स इन द पोएम। आपको डूइंग वर्ड्स यानी कि क्रिया दर्शाने वाले वर्ड्स जो कि पोएम में यूज़ किए गए हैं उसे यहाँ पर लिखना है। सो टॉक यानी कि बोलना, वॉक यानी कि चलना, शेयर यानी कि कुछ भी शेयर करना, प्ले यानी कि खेलना, स्टे यानी कि खड़ा रहना, लर्न यानी कि सीखना, ईट यानी कि खाना, राइड यानी कि सवारी करना। सो ये सारे वर्ड्स क्या है? एक्शन वर्ड्स। ओके, सो प्लीज राइट डाउन दिस क्वेश्चन नंबर 5 and 6 in your books. Okay students, so here our poem number 8 complete with its exercise also. Okay, so here I am going to end it this session and this is time for your homework. And today's your homework is write down this exercise of poem 8. Let's enjoy in your fair book. ओके, क्वेश्चन नंबर 4 आपको, क्वेश्चन नंबर 4 डू योर सेल्फ, चूँकि आपको आपके फ्रेंड के बारे में एक क्वालिटी, एक अच्छा काम जो आपको प्राइड फील कराता हो, प्राउड फील कराता हो, ऐसा कोई काम लगा हो आपके फ्रेंड के बारे में, सो वो आपको अपने आप लिखना है। और बाकी के 5 क्वेश्चंस मैंने आपको यहाँ पर करवा दिए हैं। हार्ड वर्ड्स एंड ग्लोसरी वर्ड्स भी हम आगे के सेशन में कर लिए थे, तो वो भी आपको फेयर नोट में लिखना है। ओके, सो कंप्लीट योर फेयर बुक विथ दिस होमवर्क। ऑलराइट, सो see you in our next class. Till then, stay home, stay safe. Goodbye.